अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सभी हज़रात खैर व आफियत के साथ होंगे। व्लॉगिंग की दुनिया में एक मरतबा फिर से इन दरख्तों के दरमियान से खुशामदीद हुआ चाहता है। पिछले व्लॉग में आपने देखा इस्लामाबाद में थे, फिर अचानक जो है ना इस व्लॉग में आप देख रहे हैं हम कोहिस्तान में हैं, तो बीच में जो है ना व्लॉग भी नहीं बना पाए। वजह यह रही कि इलेक्शनों के दिन थे और बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह N12 से और PK 31 से जो शायद आपने 5-6 व्लॉग पीछे देखा होगा, 1-2 व्लॉग मैंने जो है ना यूथ के डाले थे जो हमने बनाए थे, तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कामयाबी से नवाजा है। और हमारा जो N12 की सीट थी और PK 31 की सीट थी वो बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने जीती। तो उन इलेक्शन के मसरूफियात में मसरूफ़ थे, फिर व्लॉग नहीं बना पाया, जिसकी वजह से व्लॉग ये तकरीबन 1 हफ़्ते बाद आ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा देख लें, सारे दरख्त ही दरख्त हैं। यहाँ पर हमेशा इन दरख्तों ने खूबसूरत समा बांधा हुआ होता है, देख लीजिए ज़रा। फाइनली रोड तक पहुँच चुके हैं। तो ये दाएं साइड पे आप देख रहे हैं खूबसूरत मौसम है, साफ़ सुथरा, धूप निकली हुई है और ये जो पहाड़ हैं इन्होंने बिल्कुल अपने चोंटियों पर जो है ना बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है। थोड़ा सा मज़ीद आगे जाते हैं तो ये इस पहाड़ के पीछे जो है ना पहाड़ है जो सबसे बुलंद है, यानी इन पहाड़ों से वो पहाड़ ज़्यादा बुलंद है और उस पर बर्फ़ भी ज़्यादा है। तो आगे की तरफ चलते हैं, आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। A few moments later. कोहिस्तान में हमारी पसंदीदा जगह ये है, यानी ये पॉइंट हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है कोहिस्तान में, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है। इस वक्त दरिया का कलर आप देखेंगे तो यानी देखते ही रह जाएंगे, इतना खूबसूरत हुआ है। यहाँ आप सुबह सुबह जो है ना दरिया के किनारे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना शहर की तरफ आते हैं। ये जो कुम्बेला शहर है, यानी यहाँ हमारी मार्केट वगैरह है, और शाम को यहाँ से आपने इन्हीं नज़ारों से महसूस होते हुए वापस अपने घर की तरफ जाना होता है। तो यार इस वक्त जो दरिया का कलर है ना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ है। यानी पानी इस वक्त दरिया का बहुत ही साफ़ सुथरा है। चलते चलते जब यहाँ आप पहुँचते हैं तो ये पुल के नीचे से दरिया का बहता हुआ खूबसूरत नज़ारा आपको मिलता है, और इसके साथ साथ ये शहर है जो मैं आपको पीछे से दिखाता हुआ आ रहा हूँ, और दरिया का आज बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बाबे कोहिस्तान खाने के लिए पहुँचे हैं, तो खाना खाते हैं, उसके बाद फिर अगले मिशन की तरफ निकलते हैं। गाड़ी सर्विस हो गई है, चले जी बैठते हैं गाड़ी में और फिर निकलते हैं। फाइनली डैम साइड पे आए हैं दोस्तों के साथ। यहाँ से थोड़े से आपको नज़ारे दिखाता हूँ। दासू डैम जो बन रहा है दासू के पास, और यहाँ दोस्त अहबाब बैठे हैं, माल्टा खोरी हो रही है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा आप देखते चलें तो यहाँ पर 2 टनल हैं जो यहाँ से वाज़े नज़र नहीं आ रही है, नीचे जाकर आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाएंगे। और ये डैम साइड है। यहाँ से जो है ना फ्री होकर नीचे की तरफ जाएंगे और वहाँ जाकर भी आपको दिखाएंगे कि ये काम कैसे चल रहा है, कितनी तेज़ी है काम में, और क्या कुछ जो है ना सिस्टम है। तो ये देखें साइड पर मशीनरी है, फिर ये मोटरसाइकिल खड़े हैं जो यहाँ पर लेबर्स वगैरह आते हैं वो अपने बाइक्स साथ लेकर आते हैं, और ये साइड पे मशीनरियाँ वगैरह लगी हुई हैं। यहाँ पर भी ये काम स्टार्ट है और काफ़ी नीचे आ गए हैं। यहाँ से ये आपको टनल दिखाई दे रहे हैं। तो चलते हैं पार साइड पे और ये करीब से आपको दिखाते हैं। यहाँ इन लोगों ने जो है ना इस डैम का क्या कहते हैं यहाँ पर रोकना है, और ये जो रोकेंगे दरिया, उसके बाद फिर यहाँ से पानी क्रॉस होगा इन टनलों से, तब ये जगह खुश्क होगी और यहाँ से मुकम्मल इसको रोकेंगे। तो इस वक्त ये पहुँचे हैं हम बिल्कुल दरिया के किनारे। यहाँ पर आर्ज़ी तौर पर पुल बनाया हुआ है, इसको अबूर करेंगे और पार साइड पे चलेंगे इंशाल्लाह। ये हम इस वक्त बिल्कुल ही करीब आ गए हैं। ये सामने से मोड़ मुड़ते हैं और फिर जो नया ये पुल बनाया हुआ है इन लोगों ने अपने काम शाम के लिए, मतलब यहाँ से ये गाड़ियों का आना जाना यहाँ से ही हो रहा है। ये सामने ऊपर जो है ना शाहराह कराक्रम है,
तो ये पुल हम इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं। ये पानी का बहाव देखें कितना तेज़ है यहाँ से। तो फाइनली पहुँच चुके हैं, क्या नाम है, टनलों के पास। तो यहाँ उतरते हैं गाड़ी से और यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ। तो एक ये है टनल, यहाँ थोड़ा बहुत पानी भी आ रहा है अंदर से, और दूसरा ये वाला है। इसका सामने कितनी खूबसूरत झील बनी हुई है। तो ये देखें जी, उस साइड पे काम तेज़ी से लगा हुआ है, और ये हैं जी गंद फैला रहे हैं ये लोग। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। खैर यहाँ से चलते हैं, तस्वीर कशी भी हो गई, शूटिंग हो गई है। तो यहाँ से निकलते हैं ऊपर की तरफ। फाइनली उस पुल के ऊपर आए हैं जो अभी बिल्कुल नया और क्या कहते हैं, दरिया के बिल्कुल करीब बना हुआ है। जब आप ऊपर से जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत डर भी महसूस हो रहा होता है। तो आइए थोड़ा सा यहाँ से आपको पानी दिखाता हूँ। ये देखें जी, दूसरी साइड पे आते हैं तो ये है जी। फाइनली पहुँचे हैं जामे मस्जिद सेवकोट, शायद यही नाम है। नाम चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो आइए अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं। ये मस्जिद मुकम्मल जो है ना लकड़ी से बनी हुई है, और कितनी खूबसूरत इन लकड़ियों पर डिज़ाइनिंग हुई है। ये आपको मैं जूम करके यहाँ से दिखाता हूँ। तो देखिए, स्तूनों के ऊपर जो बालों को टेक देने के लिए जो लकड़ी इन्होंने बनाई है वो कितनी खूबसूरत है। उसके बाद स्तून कितने खूबसूरत है। ये मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सारी जो है ना ये खूबसूरती लकड़ी पर हुई है। बरामदे की तरफ भी जाएंगे, बरामदा भी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए कितना लंबा, इसको कोहिस्तानी ज़बान में मेरे ख़्याल में सरी बोलते हैं, जो ये टेक के लिए इन्होंने बनाई है। उसके बाद फिर आप स्तून के ऊपर देखें, ये जो है ना हाथों से बनाई हुई खूबसूरत फूल हैं। फिर दरवाज़े की तरफ चलते हैं। दरवाज़ा देखिए, दरवाज़ा कितना खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है, कितना साफ़ और शिफाफ काम हुआ है। ऐसा लगता है जैसे किसी मशीनरी से जो है ना इन्होंने बनाया हुआ हो, लेकिन ये हाथों से, मतलब हाथों के ज़रिए इन लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है। बरामदे में आते हैं, देखें ये हुदहुद का निशान बना हुआ है इसके ऊपर। अब ये मस्जिद में बनाया हुआ है, ये एक अलग बात है कि यहाँ पर ये बनाना चाहिए था या नहीं, लेकिन इन्होंने कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। एक साइड से ये उल्टा नज़र आ रहा है और ऊपर जो है वो सीधा नज़र आ रहा है। तो ये दरमियान में जो जगहें आपको नज़र आ रही हैं, ये कुरान मजीद के लिए हैं। यहाँ पर एक और जो है ना इसी तरह का निशान बना हुआ है दूसरे सतून पर, और देखें हर सतून अलग अलग डिज़ाइन हुआ है। यानी आप देखें, कम से कम मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये 80-90 साल पुरानी मस्जिद है। उस वक़्त इतनी ज़्यादा सहूलतें लोगों के पास नहीं थी, और इतना कुछ नहीं था कि वो ऐसे खूबसूरत डिज़ाइन कर सके, लेकिन उन लोगों के पास महारत थी, अपने काम पर जो है ना उनको अबूर हासिल था। वो लोग इतनी खूबसूरत मस्जिद बनाने में कामयाब हुए। तो देखें मुकम्मल लकड़ी की जो है ना ये मस्जिद बनी हुई है, और नहायत ही खूबसूरत। यानी जो ऊपर टेक के लिए जो चीज़ें बनाई हैं, ये एक से एक बढ़कर है और अलहदा डिज़ाइन में है। ये सतून देखें, ये बिल्कुल ही और सतूनों के बनिस्बत मुख्तलिफ़ है। इसके ऊपर जो डिज़ाइन है ये उन सब से अलग है। यानी हर सतून दूसरे के जो है ना मद्दे मुकाबिल में बिल्कुल अलग थलग है। एक तो होता है ना कि एक जैसे बनी हुई हो तो फिर इतनी मुश्किलात नहीं होती है उन चीज़ों को बनाने के लिए, लेकिन मुख्तलिफ़ हर चीज़ मुख्तलिफ़ डिज़ाइन करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये देखें, एक साइड पे एक तरह का है और दूसरी साइड पे दूसरी तरह का है। तो कमाल किया है कारीगरों ने, और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि कमाल किया है उन लोगों ने जो इस मस्जिद को अभी तक उसी पुराने ढांचे में और उसी पुरानी शक्ल सूरत में रहने दिया है। तो ये दरमियान में जो जगहें खाली हैं ये कुरान मजीद रखने के लिए बनाई हुई हैं, और यहाँ पर देखें ऐसे मस्जिद में आपको ऐसे माहौल मिलते हैं। ये बुज़ुर्ग कुरान मजीद के इस वक्त तिलावत कर रहे हैं यहाँ पर, और ये थोड़ा सा आप देखें तो यहाँ से ये व्यू नज़र आता है मस्जिद का।
फाइनली मस्जिद वगैरह देख ली थी, उसके बाद फिर आए हैं ये पार साइड जो आपको नज़र आ रही है। इंशाल्लाह यहाँ से चलेंगे पार साइड की तरफ। पार साइड से फिर ये जो जिस साइड पे हम हैं ये वाली साइड आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर जो है ना वापसी का रास्ता इख्तियार करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। A few moments later. डैम साइड पर चूँकि विज़िट किया हम लोगों ने तो गाड़ी काफ़ी जो है ना गंदी हुई है। तो यहाँ पर कुदरती तौर पर आपको सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर गाड़ी को सर्विस करते हैं और फिर आगे की तरफ निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी गर्दो गुबार गाड़ी पर पड़ चुकी है। हालांकि हम लोग सुबह सर्विस करके ही निकले। फाइनली उस पुल पर पहुँच चुके हैं, जिसे क्रॉस करने के बाद हम निकलेंगे जालकोट साइड पर। इस वक्त हम जो है ना थे सेवकोट वाली साइड पर। तो चलते हैं आगे की तरफ। जालकोट साइड से आपको दिखाएंगे कि सेवकोट वाली एरियाज़ कैसी नज़र आती है। खाने के बाद अशरफुल मशरूबात पर बैठे हैं, यहाँ से फ्री होकर निकलते हैं आगे की तरफ। ये है जी चुचुंग, जहाँ ऑफिसर कॉलोनी अब बन चुका है। यहाँ पर बहुत क्रिकेट खेली, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। चलते हैं जी। आवारगी में हद से गुज़र जाना चाहिए, लेकिन फिर जो है ना वापस घर भी जाना चाहिए। तो चलते हैं वापस घर की तरफ। यहाँ से जो है ना थोड़ा आपको सेवकोट का नज़ारा कराता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं घर की तरफ और जाके सुकून करते हैं। तकरीबन कोई 10-11 बजे के निकले हुए थे और अभी तक रोडों पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के साथ आज का दिन बहुत खूबसूरत गुजरा, सैर व तफरी की, और आपने भी इस वीडियो को जो है ना खूब एंजॉय किया होगा। अभी तक आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।